ये है हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था की खूबसूरती, जो कि दुर्दांत अपराधी और हत्यारे को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देती है। मुंबई आतंकी हमले के दोषी आमिर अजमल कसाब, जिसने 2008 में तकरीबन 166 लोगों की निर्मम हत्या की थी, इस आतंकवादी ने जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मुझे अपना बचाव पक्ष रखने के लिए एक वकील दिया जाए, कसाब की फरियाद सुन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े सीनियर अधिवक्ता राजू रामचंद्रन को एमाकस क्वेरी नियुक्त किया। आइए फिर इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मुंबई हाई कोर्ट RL खापड़े और वरिष्ठ अधिवक्ता JM शर्मा जी से। मैं आपको ले चलता हूं लॉ लर्निंग बेंच में 2 सीनियर एडवोकेट से आपकी मुलाकात कराने। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अपराध इतने घृणित होते हैं कि जनमानस को लगता है इन्हें तुरंत ही मौत की सजाए मौत देनी चाहिए। याद है दिशा एनकाउंटर केस, दिशा एनकाउंटर, उसके बाद हैदराबाद गैंगरेप केस, हैदराबाद में जो गैंगरेप हुआ था तेलंगाना हैदराबाद नेशनल हाईवे पे, उस गैंगरेप के जो अपराधी थे उन्हें पुलिस ने मार गिराया था। बाद में उसमें 200 विटनेस के आधार पर 200 विटनेस से जामीन करके पुलिस के खिलाफ FIR का आदेश दिया गया था। कहने का मतलब ये कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वाले कसाब, जो एक तरफ कसाब है जिसने कितने लोगों की हत्या की, अभी आज की घटना है, आज इस मार्च 2025 में लखनऊ में पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक ने एक रेप किया एक बच्ची का और उसे पुलिस ने लखनऊ में मार गिराया। तो कहने का मतलब कि क्या ऐसे घृणित अपराध करने वाले को, निर्भया रेप केस या आज लखनऊ में मारा, क्या इनको भी अगर ये पकड़े जाए पुलिस से तो क्या इनको अपने बचाव के लिए वकील मिलता है? क्या इन्हें डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए? और एक अधिवक्ता जब जानता है ये बलात्कारी है, ये अपराधी है, लीगली, मोरली, फैक्चुअली ये आदमी गलत है, तो क्या अधिवक्ता को ऐसे गुनहगारों को कोर्ट में खड़ा होकर बचाना चाहिए? तो कानूनन इसका जवाब है यस। संविधान की आर्टिकल 22 के सबसेक्शन 1 में क्लियर लिखा गया है, आर्टिकल 22 गिव्स फंडामेंटल राइट टू एवरी पर्सन नॉट टू बी डिनाइड द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। संविधान की जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसके धारा 22(1) क्या कहता है? इट गिव्स द फंडामेंटल राइट टू एवरी पर्सन नॉट टू बी डिनाइड द राइट टू बी डिफेंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। इस संबंध में जो नया वाला कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 394 भी पढ़ना अनिवार्य है कि राइट ऑफ इक्वलिटी तो है ही। ये राइट ऑफ इक्वलिटी संविधान की धारा 22, इसके अलावा आर्टिकल 39 भी है जिसमें स्टेट को कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है कि हर गिरफ्तार अभियुक्त को, एक्यूज्ड को ये जानने का हक है रीजन ऑफ अरेस्ट, उसे क्यों अरेस्ट किया गया जानने का हक है, अरेस्ट करने के बाद उसे कहाँ रखा गया है ये जानने का हक है, अपने मित्रों को, परिवार को और अपने एडवोकेट को से मिलने का और उनको बुलाने का हक है। तो कहने का मतलब ये है कि यही हमारे संविधान की ब्यूटी है, यही हमारे कानून की खूबसूरती है कि एक गुनहगार को भी अपने बचाव के लिए वकील मिलता है। और कसाब वाले केस में, बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एमाइकस के लिए अपॉइंट करता है। तो आइए हम इस पर राय जानते हैं लॉ लर्निंग बेंच में अपने 2 सीनियर एडवोकेट JM शर्मा और एडवोकेट RL खापड़े से। बेंच के जो हमारे यंग्स लायर हैं, फर्स्ट जेनरेशन लायर हैं, उनको आप ये बताइए कि जब हम किसी बात को जानते हैं कि एथिकली, मॉरली और लीगली ये आदमी गलत है, वो एक्यूज्ड है, उसने क्राइम किया है, जैसे कि कसाब के केस में हम देखते हैं कसाब ने बहुत लोगों का मर्डर किया, कैमरे पे उसने AK-47 और राइफल चलाया, कई लोगों को मारा, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे जस्टिस सिस्टम ने उसको डिफेंड करने एक लॉयर दिया। क्या ये उचित है? Yes, definitely, because our constitution recognizes right of accused to have himself defended through lawyer, and it is a lawyer is nobody to say
that his proposed client is murderer and therefore he will not accept the case, that then he is not a lawyer, he is becoming role of a judge by convicting the accused without trial. This is totally against the principles of natural justice. Our constitution is supreme. Constitution says that every accused has right to be defended, and therefore it's a duty of lawyer not to judge his client, but to present whatever good angle of case he can make out for his client and present it before the judge. It is for the judge to say that he is murderer and he is liable to be punished so far as any kind of punishment is concerned. But you cannot say that because then you are assuming the role of a judge, which सर you जैसे can't. जैसे दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था, हाँ। एक मासूम लड़की को समाज के दरिंदों ने उसका बलात्कार भी किया, रेप भी किया, मारा भी, फिर भी उसको बचाने के लिए उसको डिफेंड करने के लिए कुछ एडवोकेट आगे आए। तो समाज समझती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसे केस डिफेंड करते समय हमारे पास कोई कंपास नहीं होना चाहिए, कोई टेस्ट करने के लिए कि ऐसे लोगों को हमें नहीं बचाना चाहिए? No. Then again, this is the same answer I have to give, that lawyer is nobody to actually save his client. Lawyer is a person who acts as a bridge in client and court so far as whatever statement of facts which are given by his client to him. Statement of facts which are presented by lawyers are not the facts pleaded by the lawyer. They are the facts disclosed by his client. Therefore, whatever wrong or anything false facts if are given by the client to the lawyer, he can't judge that whether that fact is right or false. He has to present the fact as narrated to him by his client, and it is for the judge to judge whether that fact is true or false. देखिए, इस मामले में मैं एक सीख सबके लिए देना चाहूँगा, जो मुझे भी मेरे बड़ों से मुझे मिली है। जब आप वकील होते हैं तो आपको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे। आपको ये नहीं तय करना, इस सिस्टम के अगर आप पार्ट बनते हैं तो आपको ये तय नहीं करना कि ये एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है। इस सिस्टम के मुताबिक ये निर्णय कि वो गिल्टी है या नहीं है, ये काम है जज का। जज बैठा ही है तो वो ये तय करता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस लेके आया है कि उसके मुताबिक ये इंसान गिल्टी है या नहीं है। एज एन एडवोकेट आपका फर्ज इतना है और आपका काम इतना है कि उसको कानूनी सहायता दी जाए।